आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़े विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दौर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक चुनौतियां और संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भारत मजबूती के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि देश को एक सक्षम और दूरदर्शी लीडरशिप मिली है। इस नेतृत्व के कारण भारत हर सेक्टर में तेजी से प्रगति कर रहा है और देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भी देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के अनुसार उत्तर प्रदेश अब भारत के ग्रोथ इंजन में से एक बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विकास, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, जिससे प्रदेश और देश दोनों की तरक्की को नई गति मिल सके। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, और विकास की यात्रा इसलिए क्योंकि देश के पास सक्षम और योग्य नेतृत्व है। उस योग्य नेतृत्व में भारत की हर एक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी यहां पर बताया, यहां पे जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये झूलेलाल वाटिका है। अभी 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो 9 संवत्सर प्रारंभ होगा, झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। और इस वाटिका में कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था। इस वाटिका में कब्जा हो गया था, और जब यहां के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहां पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया उस समय जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है। तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई लैंड है ही नहीं लखनऊ में। मैंने कहा नहीं, सिंचाई विभाग की लैंड एलडीए को देनी है, उस पर अनऑथराइज कब्जा है। उन्होंने कहा हम कब्जा हटा देते। मैंने कहा नहीं, आपको कष्ट नहीं देना है, आप केवल एक कृपा कर लीजिए कि एक एमओयू कर दीजिए एलडीए के साथ और उस लैंड को एलडीए को दे दीजिए। उन्होंने कार्य किया। आज ये सारा कार्य आपके सामने है, किस रूप में हम आगे बढ़ करके आसानी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।